वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AM डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आप हज़रात जानते हैं कि गुज़श्ता 3-4 दिन से हमारी जो वीडियोज़ आ रही हैं वो इंतहाई हसास टॉपिक पे आ रही हैं। एक वीडियो के अंदर ये चीज़ सामने लेकर आए कि वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के अंदर दोबारा फ़िरकावारियत शिया सुन्नी फसाद को कौन भड़का रहा है, और एक वीडियो के अंदर जो कुरान मजीद की आयत की गलत तशरीह करके उसका लोगों को उकसाने की कोशिश की गई वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के बारे में, और दीगर दूसरी वीडियोज़ में बातें हमने की। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक वीडियो क्लिप सुनाने चले हैं जामिया रशीद कराची की तरफ से, जिसमें उन्होंने जवाद हुसैन नकवी साहब को जवाब दिया है और पाकिस्तानी कौम को एक पैगाम दिया है। क्या जवाब दिया, क्या पैगाम दिया, वो आप स्क्रीन पे उनका वीडियो क्लिप समात कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। और फिर बार बार इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को ग्लेशियर पिघलने वाला आगे एक पेज है, पेज नंबर 76, इंसानी ग्लेशियर को हरारत हुसैनी की ज़रूरत, ये उन्वान है। और उसके नीचे जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, मैं ये कहा है कि ये ग्लेशियर है जो पिघलेगा, और जब ये पिघलेगा तो पूरा पाकिस्तान नूरानी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, पूरा पाकिस्तान नूरानी हो जाएगा? मतलब क्या मतलब है इसका? और अल्लाह ताला ने आप लोगों ने चूँकि नाशुक्री की है, इस नाशुक्री की सज़ा ये है कि अब तक पाकिस्तान में आपको वो नेमत नहीं मिल सकी जो ईरान वालों को मिल गई, खुमैनी इनकलाब। आप चाहते हैं पाकिस्तान में खुमैनी इनकलाब? नहीं चाहते। कोई भी मुहब्ब वतन पाकिस्तानी नहीं चाहता, उसका किसी भी मसलक, मज़हब, किसी भी कौम कबीले से ताल्लुक़ नहीं चाहता। उसका पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। वो ये इसी पाकिस्तान को चाहता है। हाँ, हम निज़ाम में बेहतरी चाहते हैं, विद इन द सेटअप हम चाहते हैं, हम खुद देखेंगे वो। हम किसी और रजीम को बाहर से उठ के जिसके बहुत ही एक मकरू जिसके अज़ाइम हो, उसको हम पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। उसने क्या कुछ नहीं किया, वो मुसलमानों का हमेशा से बदखा साबित हुआ है। शाम के अंदर उन्होंने 2 लाख बच्चे ज़िबा कर दिए, 5 लाख लोगों को, सुन्नियों को नहीं, सुन्नियों को चुन चुन कर मारा। बाकी मुल्कों की मिसालें आपके सामने हैं। वो पाकिस्तान में हमें मारने आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जो बल्तिस्तान का किला है, उस किले के अंदर एक फोर्स जो तैयार हो रही है, वो फोर्स उठे और पूरे पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े। ये जवाद नकवी साहब उनको कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये कोई फ़िरकावारियत की बात नहीं है, मुल्क की बात है। अगर आज आपने इसको सीरियस नहीं लिया और वही फैशन वाला जुमला के फ़िरकावारियत की बात में मत करो, तो तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तान में। प्लीज़ इस बात को समझें। और फिर वहाँ ये उनको मज़ीद जो इश्तिहाल दिला रहे हैं, वो पता है किस बात पर? वो कह रहे हैं, देखो इस्माइली है ना, इस्माइली शिया, वो 6 इमामी हैं, वो 6 इमामों को मानते हैं। वो 6 इमामी होकर उनका निसाब अलग, उनकी यूनिवर्सिटियाँ अलग, उनके अस्पताल अलग, उनका ये अलग, उनका वो अलग। अगर वो 6 इमामी होकर ये कर सकते हैं, तो तुम 12 इमामी होकर ये क्यों नहीं कर सकते? तो फ़िरकावारियत कौन फैला रहा है पाकिस्तान में मेरे भाई? और ये फ़िरकावारियत ही नहीं है सिर्फ, ये तो अलग लेवल की कोई पाकिस्तान दुश्मनी है। ये अलग लेवल की कोई पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग है, जिसको क्या उन्वान दूँ, मुझे मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। लेकिन आखिर मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान में, पाक सरजमीन पर खुमैनी साए हमेशा नाकाबिल कबूल रहेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, स्क्रीन पर आपने वीडियो क्लिप समात किया जामिया रशीद कराची की तरफ से जो वीडियो क्लिप है। गुज़श्ता वीडियोज़ के अंदर भी हमने जामिया रशीद कराची के क्लिप चलाए मौलाना अब्दुल वदूद साहिब के, जो हकीकत पर मबनी उन्होंने गुफ्तगू की। जवाद नकवी साहब की किताब से उन्होंने गुफ्तगू की और बतलाया कि ये साजिशें हो रही हैं, खुदा के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान की सालमियत के मसले पर हम किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सिर्फ जामिया रशीद का मौक़िफ़ नहीं, हर पक्के और सच्चे पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। अगर नहीं किसी का ये मौक़िफ़ नहीं, तो वो समझ ले वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं। उसको चाहिए कि अपना ये मौक़िफ़ बनाना उसके लिए ज़रूरी है। और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? गुज़श्ता कुछ वीडियोज़ हमने इसी हवाले से, इसी टॉपिक पे अपलोड की। हमारा मौक़िफ़ तो यही है, वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान की सालमियत का मसला होगा, हम बिला तफरीक मसलक, बिला तफरीक मज़हब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े होंगे। और जवाद नकवी साहब के हवाले से जो गुज़श्ता 3-4 वीडियोज़ हमने अपलोड की, उनके अंदर भी यही बात थी कि वो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करना चाहते हैं, ईरानी इनकलाब, खुमैनी इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, जिसका उन्होंने एक कुछ अर्सा पहले एक उनका वीडियो क्लिप सामने आया था ऐसे चलाते हुए फेसबुक। उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में भी ईरानी इनकलाब की हमने कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, उन्होंने अहले सुन्नत उलमा किराम का नाम लिया था कि इनकी वजह से नहीं ला सके। बाकी इस मौक़िफ़ पर जामिया रशीद की हम तायीद करते हैं। आपका कोई इख्तिलाफ़ है, आपकी कोई राय है, तो वो भी कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।